हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 10 डेज़ का एक प्लानर बना के देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हर सब्जेक्ट में आपको कौन से 2 या फिर 3 चैप्टर्स करने हैं, जो कि अगर आप समझ लो कि 14th मार्च तक आप कर ले। मैं आज का दिन काउंट भी नहीं कर रही हूँ, 4th मार्च मीन्स आज ही रिजल्ट निकला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि शायद आज ना पढ़ पाए, उनका मन ना लगे। तो मैं 5th मार्च से लेके 14th मार्च तक का आपका एक प्लानर बनाई हूँ। हर सब्जेक्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, एंड अगर आप उसको आँख बंद करके वही चैप्टर्स करो, एंड अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके 30 से 35 मार्क्स ऐसे ही सिक्योर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जो भी चैप्टर मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से करना है, तभी आपके मार्क्स सिक्योर होंगे। या फिर अगर आप ऐसे ही रफली जल्दी जल्दी करने का ट्राई करोगे कि मैं ये बस वीडियो देख लूँ, रिविजन वीडियो देख लूँ, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। सबसे पहले मैं लॉ का बताती हूँ। लॉ सब्जेक्ट में आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करना है एंड कंपनीज एक्ट करना है। ठीक है, ये 2 एक्ट को आपको बहुत अच्छे से करना है। देखो, फर्स्ट में मैं चैप्टर्स के नाम बता देती हूँ, एंड देन कैसे कौन से चैप्टर को पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट करना है। सिर्फ 2 एक्ट करने हैं, 5 से लेकर 14 तारीख तक में। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इकोनॉमिक्स का बता दे रही हूँ कि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करना है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करना है, एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट करना है। इसके भी कुछ वेटेज, प्राइस डिटर्मिनेशन के 15 मार्क्स रहते हैं, डिमांड चैप्टर के 10 मार्क्स करीब रहते हैं, एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के भी 10 मार्क्स रहते हैं। तो रफली अगर अप्रॉक्स लगा के भी हम लोग देखें तो इसके भी 35 मार्क्स आ रहे हैं। एंड अगर कोई स्टूडेंट है जो कि थ्योरी सब्जेक्ट में उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में, तो आप डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से कर लो। तो इसके भी वेटेज आपको 30 to 35 मार्क्स के मिलते हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से करना है। देन उसके बाद में अकाउंट्स का बताती हूँ। अकाउंट्स में आपको कंपनीज अकाउंट, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छे से करना है। साथ में आप अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करो, बिकॉज ये न्यूली एडेड चैप्टर है, न्यू सिलेबस में न्यूली एडेड चैप्टर है, तो इसमें से तो क्वेश्चन बनेंगे ही। लेकिन अगर मैं वापस से एक ऑप्शन भी रख रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड टफ लगता है, एंड वो जितने बार भी पढ़ ले उनको लगता है कि इसमें से तो मार्क्स जाएगा हमारा, तो आप कंपनी अकाउंट्स करो। उसके साथ में आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट करो और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लो। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे अगर आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अभी नहीं कर रहे हो तो। बाद में तो करो, देखो सारे चैप्टर्स ही करने हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 14th मार्च तक आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो 14th मार्च तक भी अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हो तो इसमें से भी आपको करीब मार्क्स उतने ही मिलेंगे, 30-35 मार्क्स आपके बन जाएंगे, लेकिन अच्छे से करना है। एंड मैथ्स में आपको मैथमेटिक्स और फाइनेंस करना है, जो कि एकदम भी आप स्किप करके तो जा नहीं सकते हो। ठीक है, इससे आपको भी पता होगा कि बहुत वेटेज है इस चैप्टर का। तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस करना है, एंड आपको लॉजिकल रीजनिंग करना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप कर लेते हो। लॉजिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स करना है, जैसे कि नंबर सीरीज़ है, डायरेक्शन टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन है, ये चारों चैप्टर करने हैं। एंड मैथमेटिक्स और फाइनेंस बहुत अच्छे से करना है। तो जितना मैंने चैप्टर्स आपको बताया है हर सब्जेक्ट का, वो बहुत अच्छे से, एकदम सही में बता रही हूँ, बहुत शिद्दत से कर लो, ताकि अगर उसमें से 35 मार्क्स का मैंने चैप्टर भी बताया है तो उसमें से 30 मार्क्स आपके आ जाएं। अब बाकी के कितने सारे चैप्टर्स हैं उनको भी तो करोगे, तो अगर 30 मार्क्स आपके पहले से सिक्योर है तो क्या और 20 मार्क्स, या फिर देखो पास करने के लिए 40 चाहिए, लेकिन आपको उसे पास नहीं करना है, आपको एग्रीगेट भी बनाना है। ठीक है, अब रैंकर्स जो रैंक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी, मेन मैंने ये वीडियो बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनवरी अटेम्प्ट का अभी उनका रिजल्ट निकला है एंड वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, एंड अभी वो एकदम क्लूलेस होंगे कि हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली, कि आप नेक्स्ट 10 डेज़ में ये सारे चैप्टर्स को निपटाओ। ठीक है, एंड अब बात करती हूँ लॉ में कैसे करना है। आपने कंसेप्ट का वीडियो देख लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने रीडिंग लगाई होगी, या फिर देखो जनवरी अटेम्प्ट दियो, तो मैं ये तो इतना एज्यूम कर ही सकती हूँ कि आपने करीब 20-30 या फिर 40% प्रिपरेशन आप करके गए होगे। तो अभी आपको पूरा ऐसे स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना होता है ना। अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि हमको कुछ नहीं पता तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो तो फिर 10 दिन में नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप को हल्का फुल्का भी आता है, हर चैप्टर में आपको पता है कि इसमें क्या था क्या नहीं था, एंड कुछ कुछ लर्न किया हुआ है, तो आपके 10 डेज़ में आराम से हो जाएंगे ये सारे चैप्टर्स। तो लॉ में आपको करना ये है कि लॉ में पहले कंसेप्ट का वीडियो देखो, समझो अच्छे से,
बिकॉज बिना समझे कुछ नहीं होने वाला। देन उसके बाद रीडिंग लगाते हो तो रीडिंग लगाओ, एंड देन उसके बाद में मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एंड देखो 10 दिन में मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स आपको दिए हैं, तो 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, बैक क्वेश्चंस लर्न करके लिखने हैं। एंड साथ में आपको जनवरी अटेम्प्ट का भी लाइक प्रीवियस ईयर पेपर आरटीपी एमटीपी भी कर लो साथ में, ठीक है। क्वेश्चन उठाओ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन उठाओ एंड उसको आंसर लाइक देने का कोशिश करो, लिखने का कोशिश करो। अगर नहीं बन रहा है, नहीं आता है, तो सजेस्टेड आंसर को देख के एक बार ट्राई कर लो लिखने का, ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं है। ये आपने कर लिया, ठीक है। एंड सुबह के देखो एक दिन में ट्राई करो कि 2 से 3 लाइक 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम रखो। ऐसा मत करना कि चारों सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हैं, तब तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको। तो एक दिन में 3 सब्जेक्ट ही रखो। जिस टाइम भी आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है उस टाइम में लॉ को करो, बिकॉज लॉ में टाइम लगता है, अच्छा वाला टाइम लगता है। तो लॉ में लाइक लॉ को पहले कर लो, जिस टाइम भी आप उठ रहे हो नींद से, तो उस टाइम में लॉ को करो एंड देन बाकी के सब्जेक्ट्स बाद में करना। तो लॉ आप कर रहे हो, समझ लो कि हर दिन का आपने 3 घंटा भी निकाला, तो 10 दिन आपने 3 घंटा या फिर 4 घंटा अपने नीड के अकॉर्डिंग आप पढ़ो। तो 4 घंटा आप हर दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, 40 घंटा उस हिसाब से। तो 40 घंटा आपने 2 एक्ट को दे दिया है, तो अच्छे से होने का तो चांसेस है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, तो आपने कर लिया, मैंने बता दिया कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स कर रहे हैं एंड आपको घंटे उस हिसाब से देने पड़ेंगे। जैसे कि मैथ्स में थोड़ा सा आपको अगर आप लाइक वीक हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बात तो है। एंड देखो इकोनॉमिक्स में भी मैंने 3 सिर्फ चैप्टर्स आपको बोले हैं, एंड उसमें से भी डिमांड जो चैप्टर है ये सारा भी है। ये आपने अगर कॉमर्स लिया था तो क्लास 12 में आप पढ़ के आ रहे हो, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से आपको टाइम अलॉट करना है, ये नहीं कि पूरा 5-5 घंटा एक ही चैप्टर को लेके बैठे हैं, तब तो 10 दिन में एकदम कंप्लीट नहीं होने वाला एंड फिर बाद में सोचोगे टाइम वेस्ट हो गया। तो 14 तारीख तक अपना बेंचमार्क लगा के रखो। मैक्सिमम कुछ ना कोई चीज़ में बैकलॉग रह जाता है, तो उसके लिए सिर्फ एक दिन, ठीक है, सिर्फ एक दिन, बल्कि ये लगना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन 15 मार्च तक का बेंचमार्क आप बना सकते हो। बना के सोच के रखो कि 14 मार्च तक कंप्लीट करना है, लेकिन अगर बाय चांस नहीं हो पाया तो 15 मार्च लास्ट। लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छे से करना है। अकाउंट्स का आपको मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस को करना है एंड मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस को भी करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मैं बोलती हूँ कि टाइम अगर कम पड़ेगा तो आरटीपी एमटीपी मत करना, लेकिन सारे क्वेश्चंस लाइक सारे इलस्ट्रेशंस एंड बैक क्वेश्चंस सारे करने हैं आपको। एंड इसके भी आप स्टैटिस लाइक लॉजिकल रीजनिंग के भी आप बुक के क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर करते हो, या फिर कोई और आप जहाँ से भी बैच लिए हो वो लोग ने अगर कोई और क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। आई गेस मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई तब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, वरना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँचेगा। एंड आई थिंक ये वीडियो की नीड है अभी स्टूडेंट्स को, सो इसलिए लाइक करके जाना। ओके, बाय बाय।